हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि डेटा एंट्री क्या होता है, ये डेटा एंट्री ऑपरेटर क्या होते हैं, डेटा एंट्री का रोल क्या होता है, डेटा एंट्री की क्या सैलरी होती है, इन सब के बारे में आज हम देखेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। मैं आपको एक एक करके हर एक चीज़ को आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं समझाऊँगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं। पहले जानते हैं डेटा एंट्री क्या होता है। डेटा एंट्री मीन्स ये होता है कि जैसे हमारे पास हार्ड कॉपी जो होता है, हार्ड कॉपी मीन्स क्या है कि जैसे हमारे पास डेटा एंट्री कहाँ पर काम होता है, किसी कंपनी में काम करेंगे। जो भी डेटा एंट्री ऑपरेटर होता है किसी न किसी कंपनी में काम करेगा। अब जिस कंपनी में काम करेगा उस कंपनी का कुछ न कुछ बिल बनता होगा, कुछ न कुछ वहाँ पे जो एम्प्लॉय काम करते होंगे, वहाँ कोई जो कन्वेंस का खर्चा होता होगा। सबका जो डेटा होता है आज की डेट में सब कुछ कंप्यूटराइज स्टोर होता है, यानी कंप्यूटर में सब कुछ डेटा को सेव किया जाता है। तो इस सब का रोल जो होता है वो डेटा एंट्री ऑपरेटर का ही होता है। जो डेटा एंट्री ऑपरेटर सब चीज़ डेटा को सॉफ्ट कॉपी में बनाते हैं, यानी कंप्यूटर में डेटा को सेव करता है। जैसे अगर कोई हमारे आज का बिल बना, उन बिल को कंप्यूटर में सेव करना, सेव करने के बाद शाम को मैनेजर के पास मेल करना। तो ये क्या कर रहा है, डेटा को एंट्री कर रहा है कंप्यूटर में, कंप्यूटर थ्रू उसको ट्रांसफ़र कर रहा है। डेटा एंट्री का मेन यही होता है कि कुछ डेटा कंपनी का पूरे दिन का जितना भी डेटा है वो अपने कंप्यूटर में सेव करना है। कंप्यूटर में सेव करने के बाद वो किसी मैनेजर या बॉस को सेंड करना होता है, मेल करना होता है। तो इन्हीं सब प्रोसेस को ही डेटा एंट्री ऑपरेटर कहते हैं। डेटा एंट्री कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसको कोई ग्रेजुएट ये नहीं है कि ग्रेजुएट ही करता है, कि इसको बिगिनर जो भी है जिनको कंप्यूटर की नॉलेज है वो डेटा एंट्री का काम कर सकते हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ। सपोज एक कोई कंपनी है जो प्रोडक्शन करती है, यानी जैसे कोई जीन्स कंपनी हो गई, जीन्स कंपनी बनाती है। मान लीजिए पार्ले जी कंपनी हो गई, कोई भी कंपनी XYZ, उन कंपनी में प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो प्रोडक्ट आज का जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसकी एक स्लिप बनी होगी, कितने प्रोडक्ट बना है, कितने प्रोडक्ट गया बाहर, कितने प्रोडक्ट आए, कितने हमारे पास रॉ मटेरियल रहा है, सब कुछ का डेटा किस में होता है, मेंटेन कंप्यूटर में होता है। इससे हमें बेनिफिट ये होता है कि हमें पूरा आइडिया लग जाता है क्या चीज़ हमारी कंपनी में क्या क्या काम हुआ है। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है कि इन सब डेटा को किस में करते हैं, डेटा एंट्री किस चीज़ में करेंगे, किस सॉफ्टवेयर में करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आज की डेट में हर कंपनी में आपका CMS और ERP सिस्टम होता है। एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि कॉस्टली होता है, बहुत महंगा पड़ता है। बट नॉर्मली जिस कंपनी की इतनी बड़ी एक्सपेंस नहीं है, यानी इतनी बड़ी उनका अपना बजट नहीं होता है, वो क्या करते हैं, एक डेटा एंट्री ऑपरेटर रखते हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर क्या करता है, वो अपने एक्सेल शीट में अपने पूरे डेटा को मेंटेन करता रहता है। और ये हमें चीपेस्ट होता है, यानी ये सस्ते पड़ते हैं। हमें जो डेटा एंट्री ऑपरेटर था वो भी सस्ता मिल जाता है और हमारा काम भी आसानी से हो जाता है। तो फ्रेंड, जो भी डेटा एंट्री ऑपरेटर होता है उसको केवल क्या करता है, डेटा को एक्सेल में एंट्री करता है। फ्रेंड्स, पहले मैं आपको बता दूं कि डेटा एंट्री के क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। यही होता है, सबसे बड़ा पॉइंट यही होता है कि जो डेटा एंट्री ऑपरेटर होता है उसकी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। फ्रेंड्स, क्वालिफिकेशन की ये नहीं है कि डिग्री उसको रिक्वायरमेंट है, डिग्री नहीं, जिसको कंप्यूटर की नॉलेज है, कंप्यूटर नॉलेज में बेसिक कंप्यूटर उसको पता हो, MS वर्ड पता हो, MS पावर पॉइंट पता हो, MS एक्सेल पता हो, और कुछ इंटरनेट के बारे में पता हो। इंटरनेट मीन्स जैसे कैसे मेल किया जाता है, कोई चीज़ गूगल पर सर्च करनी है वो कैसे करना किया जाता है। बस इतना ही होता है कि एक डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए नॉलेज, इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, ना उसको कोई एडवांस चीज़ें जानने की भी ज़रूरत है। उसको ये 3 चीज़ें मस्ट है, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। क्योंकि MS वर्ड में मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, पावर पॉइंट में क्या होता है, कोई चीज़ मान लीजिए कंपनी को कोई प्रेजेंटेशन बनाना है तो वो चीज़ हम उसमें बना सकते हैं। और डेटा एंट्री का जो पूरा काम होता है 99% डेटा एंट्री का काम MS एक्सेल में होता है, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ही होता है। तो फ्रेंड, आपको बस एक ही चीज़ ध्यान देना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के थ्रू ही आप डेटा एंट्री का जॉब आसानी से पा सकते हैं और अपने फ्यूचर में आगे ग्रो कर सकते हैं। डेटा एंट्री का ऑपरेटर ऐसा नहीं है कि सैलरी बहुत कम होती है, जो बढ़िया बड़ी कंपनी में वो काफ़ी अच्छा सैलरी ले रहे हैं और काफ़ी अच्छा उनका ग्रोथ भी है। तो फ्रेंड्स, पहला हमारा चैप्टर होगा कि उनकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए। एजुकेशन में बता दिया। अब सैलरी की बात आती है, सैलरी भी मैंने आपको बता दिया कि जो बढ़िया कंपनी में उनको सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा मिलता है। तीसरा पॉइंट होता है कि इसका स्कोप है क्या। बिल्कुल, आज की डेट में हर एक कंपनी कोई भी अगर स्टार्टअप हो रही है तो उनको उसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट जरूर पड़ती है, क्योंकि उनको जो भी कंपनी का एक्टिविटी है, जो भी एक्सपेंसिव खर्चा है, जो भी चीज़ें हो रही हैं, उनका डेटा मेंटेन करना होगा। और डेटा मेंटेन करने के लिए एक हमें डेटा एंट्री ऑपरेटर रखना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा डेटा एंट्री ऑपरेटर क्या होता है, डेटा एंट्री ऑपरेटर। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, डेटा एंट्री जो करने का है, सिंपल से एक ही मकसद समझ लीजिए कि हार्ड कॉपी को कन्वर्ट करके सॉफ्ट कॉपी करना है। यानी कि जो भी हमारे पेपर वर्क है, पेपर वर्क को कंप्यूटर वर्क में कर देना है।
करने से बेनिफिट क्या होता है कि हमारा डेटा हमारे कंप्यूटर में सेव है, कभी भी उसको इजी एक्सेस कर सकते हैं और कभी भी उस डेटा को हम शेयर कर सकते हैं। मान लीजिए बॉस के पास शेयर कर दीजिए, मैनेजर के पास शेयर कर दिए, किसी और अपने सीनियर स्टाफ के पास शेयर कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, हमें डेटा ऑनलाइन भी अवेलेबल रहता है। तो ये सब चीज़ें थी हमारे पास डेटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में। फ्रेंड्स, मैं अब आपको बताऊंगा कंप्यूटर पर डेटा एंट्री का काम कैसे करते हैं, क्या क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है, पूरी चीज़ आपको डिस्कस करूंगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिएगा। अब जो भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आने वाले हैं अब इस वीडियो में बताऊँगा अपने लैपटॉप पर। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने लैपटॉप पर। तो फ्रेंड्स, हम आ गए अपने सिस्टम पर। चलिए दिखाते हैं आपको एक स्लाइड के बाद हम आप लोग को प्रैक्टिकल दिखाएंगे। पहले हम स्लाइड में समझते हैं डेटा एंट्री को, क्योंकि अभी तक मैं आपको वर्बली बताया हूँ जो भी था। मैं आपको एक कंटेंट बनाया हूँ जिस कंटेंट थ्रू आपको थोड़ा टाइम लूंगा, आपका 1 से 2 मिनट लूंगा। इस कंटेंट थ्रू मैं आपको कुछ चीजें बताने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स हम आ गए अपने पीपीटी पर। इस पीपीटी के थ्रू हम लोग कुछ समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स चलते हैं आगे। व्हाट इज ए डेटा एंट्री? डेटा एंट्री क्या होता है? डेटा एंट्री के बारे में आपको कुछ चीजें मैं बता चुका हूँ। अब डेटा एंट्री ऑपरेटर रोल क्या होता है, मैं ये चीज आपको बताता हूँ। आई होप डेटा एंट्री के बारे में आपको बहुत सी चीजें आपको पता चल गई होंगी, और जो भी चीज आपको कंफ्यूजन होगी आपको इस पीपीटी और इस प्रैक्टिकल में जो बताऊंगा आपको उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल आप जरूर देखिएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल में ही सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे डेटा एंट्री का काम करते हैं। तो ये तो मैं आपको एक बता रहा हूँ कि इससे आपको एक कंटेंट के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। चलिए मैं टाइम वेस्ट ना करते मैं चलता हूँ डेटा एंट्री ऑपरेटर रोल। यानी एक डेटा एंट्री जो ऑपरेटर होता है उसका रोल क्या क्या होता है, देखिए बता। यहाँ पहला जो पॉइंट आ रहा है, एंटरिंग कस्टमर एंड अकाउंट डेटा फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट विद इन टाइम लिमिट्स। ये कैसा टाइम लिमिट होता है उनके उन्हीं के अंदर किसी भी जो भी कस्टमर जो भी अकाउंट डेटा है जो भी हमारे पास है उनके एंट्री करना होता है, किसमें? कंप्यूटर में। मैंने आपको पहले बता दिया कि जो भी हमारे पास एंटर होता है, मान लीजिए किसी कंपनी में कितने कस्टमर आए हैं, कितने कस्टमर विजिट किए हैं, क्यों किए हैं, किस रीजन से किए हैं, उनका आगे का प्लान क्या है, कब वो आएंगे फिर दोबारा, ये सब चीज का एंटर कौन करता है? डेटा एंट्री ऑपरेटर ही करता है। जो दूसरा पॉइंट है, कंपाइलिंग, वेरीफाइंग एक्यूरेसी एंड सॉर्टिंग इंफॉर्मेशन टू प्रिपेयर सोर्स डेटा फॉर कंप्यूटर एंट्री। यानी पूरे भी चीजें जितने भी करता है वो कौन करता है? डेटा एंट्री ऑपरेटर ही करता है। वेरीफाई भी वही करेगा एंड डेटा को अच्छे तरीके से रखेगा भी वही, अच्छे से विजुलाइज भी करेगा। कौन करेगा? ये डेटा एंट्री ऑपरेटर ही, क्योंकि ये सब चीजें कंप्यूटर में ही होती हैं। अब नेक्स्ट आता है रिव्यूइंग डेटा फॉर डिफरेंसेस और एरर, करेक्टिंग एनी इम्पैटिबिलिटी एंड द चेकिंग आउटपुट। यानी इसमें कोई गड़बड़ है या कोई एरर है या कुछ गलतियां हैं, उन सब चीजों को ये रिव्यू करेगा। कौन? डेटा एंट्री ऑपरेटर। जो भी उसमें मिसिंग होगा उसको कंप्लीट करके सही करके करेक्ट करके वो सीनियर को सेंड कर देता है। तो ये हमारा डेटा एंट्री ऑपरेटर का रोल, यानी कि उसका क्या काम है? डेटा को एंट्री करना, मैनेज करना, उसको अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करना, उसको फिर देन आगे उसको रिफर करना होता है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, टॉप 3 क्वेश्चन फॉर एवरी डेटा एंट्री ऑपरेटर। हर एक डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 3 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं। देखते हैं क्या क्या है। व्हाट आर द स्किल रिक्वायर्ड फॉर डेटा एंट्री ऑपरेटर? यानी एक डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कौन कौन सी स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैंने आपको बता दिया, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए मेनली जो हमारे पास है बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, उनको एमएस वर्ड आना चाहिए, एमएस पावर पॉइंट आना चाहिए, सबसे जो मस्ट है वो क्या है? एमएस एक्सेल। सबसे मस्ट हो क्या है? एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में आपको बिल्कुल निपुण होना चाहिए, उसमें हर अच्छे तरीके से आपको उसमें हर चीज आना चाहिए। एडवांस फार्मूला लगाना आना चाहिए, बेसिक फार्मूला लगाना आना चाहिए, कोई भी अगर चीज उसमें लॉजिक लगानी तो आप उसमें इजीली लगा पाओ। ठीक है, और उसमें आपको इंटरनेट की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि उसमें मेल वगैरह करनी होती है तो मेल वगैरह भी करना आपको आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, व्हाट इज डेटा एंट्री जॉब सैलरी। अब बात आती है कि डेटा एंट्री ऑपरेटर जो भी काम करने जाता है तो पहले सैलरी का जिक्र करता है। तो सैलरी मैं बता दूं कि 10K से यानी 10,000 से लेके 50, 60, 70, 80 हजार तक लाखों लाखों मिलते हैं, क्योंकि जैसे कंपनी होती है वैसे सैलरी मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि डेटा एंट्री ऑपरेटर पैसे नहीं पाते, बढ़िया वो भी पाते हैं। मान लीजिए कोई एमएनसी कंपनी में चला गया तो वहां पर उसको बढ़िया पैकेज मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये होता है कि क्वालिटी क्या है आपके पास, जो भी डेटा एंट्री ऑपरेटर उसके अंदर क्वालिटी क्या है, नॉलेज कितनी है, कॉन्फिडेंस कितना है, टेक्निक कितनी पता है, डिपेंड करता है उस पर, सैलरी उस पर डिपेंड करती है। कोई भी हो, चाहे वो
बिगिनर हो चाहे एक्सपीरियंस हो चाहे डिग्री वाला हो चाहे डिग्री वाला हो, जिसके पास टेक्निक है, आइडिया, एक्सपीरियंस है, उसको ऑटोमेटिक जॉब मिल जाती है और पैकेज भी अच्छा मिलता है। ठीक है फ्रेंड, अब नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज डेटा एंट्री जॉब एग्जांपल। ठीक है, डेटा एंट्री के कौन कौन से काम होते हैं जो हमें यहाँ पर जानना है। मैं आपको बता दिया, कोई भी कस्टमर है, कस्टमर की एंट्री, क्या प्रोडक्ट सेल हुआ, सेल क्या हमारे पास रिसीव हुआ, कौन से माल आया है, कौन सा माल गया है, क्या उसमें रॉ मटेरियल है, क्या उसमें स्क्रैप है, मतलब जितने भी चीजें हमारी कंपनी की होती है वो सब डेटा एंट्री किसमें करना होता है, कंप्यूटर में सेव करने के बाद वो फिर अपने सीनियर को या मैनेजर को या बॉस को मेल के थ्रू ट्रांसफर करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास थे थ्री पॉइंट्स, जो 3 पॉइंट आपको मैं क्लियर कर दिया हूँ। अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट से में कमेंट करें, मैं आपको अच्छे से जो कि समझा पाऊँ। चलते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर का सिलेबस। मैं आपको बताया था ना कि बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, तो बेसिक कंप्यूटर में भी कौन कौन सी टॉपिक होनी चाहिए। पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज कंप्यूटर, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर मेमोरी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। इन सब चीज के बारे में बेसिक कंप्यूटर आप जब पढ़ने जाएंगे कहीं भी किसी इंस्टीट्यूट ऑफ कोचिंग में, तो आपको इन चीज के बारे में बताया जाएगा। फ्रेंड्स, इन सब की वीडियो भी आगे आने वाली है, हम उस वीडियो को भी जरूर डालेंगे, तो आप बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, जो कि आपको जैसे वीडियो आगे आपको इन्फॉर्म हो जाएगा, यानी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अब हमारे पास बेसिक कंप्यूटर का जो टॉपिक था ये है हमारे पास, ये आपको बेसिक कंप्यूटर में पढ़ना पड़ेगा, बस इससे ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। ओवरव्यू ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, पर्सनलाइजेशन डेस्कटॉप, यानी डेस्कटॉप की जो पर्सनलाइजेशन होता है कैसे सेट किया जाता है, फाइल एंड फोल्डर को कैसे मैनेज किया जाता है, चेंज सिस्टम सेटिंग, सिस्टम कुछ उसमें अगर आपको सिस्टम में कोई सेटिंग चेंज करना है उसको कैसे किया जाता है, कैसे हमें विंडोज 7 8 इंस्टॉल करना होता है, क्योंकि कभी कभी किसी किसी कंपनी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें कुछ ऐसी चीज होती है जो हमें खुद करना पड़ता है, तो अगर हमें नहीं आता रहेगा फिर मैं दूसरे डिपेंड रहेंगे, तो फिर ये गलत इंप्रेशन जाता है बॉस पर, यानी ये ठीक नहीं है। हाउ टू अनइंस्टॉल प्रोग्राम, कैसे प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करते हैं, ये सब चीजें हमारे पास है। ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम यानी बेसिक के अंडर में ये भी आ जाता है, तो भी पढ़ना जरूरी है। अब नेक्स्ट आते हैं एमएस ऑफिस। मैं आपको बहुत देर से एक ही चीज रिपीट कर रहा हूँ कि एमएस ऑफिस आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसमें आपको डॉक्यूमेंट बनाना होता है। कोई भी चीज आप डॉक्यूमेंट बनाना तो एमएस वर्ड में ही बनाओगे। इंट्रोडक्शन है, वर्किंग विद रिबन बार क्या होता है, वर्किंग विद एमएस कैसे काम किया जाता है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है, बुलेट्स एंड नंबरिंग क्या होता है, कैसे यूज किया जाता है, हेडर फुटर कैसे लगाया जाता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर कैसे चेक किया जाता है, टेबल कैसे क्लियर किया जाता है, कोई इमेज अगर आपको इंसर्ट करनी है तो इमेज कैसे इंसर्ट करेंगे, मेल मर्ज कैसे करते हैं, क्रिएटिव मेलिंग लेबल कैसे लगाते हैं, एक्सपोर्ट फाइल, यानी जैसे कि आपने एमएस वर्ड में कोई चीज बना ली तो एमएस वर्ड क्या करता है, बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड की फाइल तो सेव कर दे करता, बट हम इसमें पीडीएफ भी बना सकते हैं। अब जो भी करना है पीडीएफ इसमें प्रिंट कर सकते हैं। आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट कैसे करते हो हमें आना चाहिए, क्योंकि हमें डॉक्यूमेंट जब बनाएंगे तो उसको प्रिंट भी तो करेंगे। ये हमारे पास टॉपिक है इसके एमएस ऑफिस 2013 का। मतलब कुछ भी आपके साथ हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, लेटेस्ट 365 भी हो सकता है, तो इससे मैंने नहीं लिखता, बट आपको एमएस ऑफिस में इतनी चीजें जानने जरूरी है। ये हर जगह मिलेगा, हर एक वर्जन में मिलेगा, ये नहीं कि 2030 में ही है, नहीं, हर एक वर्जन में मिलेगा आपको। ठीक है, ये हमारा था एमएस ऑफिस का टॉपिक्स है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है पावर पॉइंट। मैं आपको पावर पॉइंट बता रहा हूँ बहुत देर से। पावर पॉइंट में क्या देखना है, इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन, पीपीटी क्या है, वर्क कैसे काम किया जाता है, स्लाइड क्या होता है, हेड आउट स्लाइड, नोट कैसे क्या होता है, वर्किंग विद कैसे स्लाइड पे काम करते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, व्यू स्लाइड, स्लाइड को देखते हैं कैसे, जैसे हमने अभी स्लाइड चला रखी है, ये भी ऑटोमेटिक चल रही है अभी। अब क्लियर प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, ट्रांजिशन स्लाइड यानी स्लाइड पर ट्रांजिशन कैसे लगाएंगे, एनिमेशन कैसे करेंगे, जैसे है हमारा वर्ड ना कभी कभी ऐसे हमारा एनिमेशन के थ्रू ना हमारा वर्ड हमें शो हो रहा है ना, एनिमेशन होगा। इंसर्ट इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं, वीडियो कैसे करते हैं, स्लाइड शो कैसे, प्रिंट, हर चीज आपको आनी चाहिए। जितने भी टॉपिक है आपको जरूर जरूर आनी चाहिए एमएस पावर में, तभी आप कोई प्रेजेंटेशन बना पाओगे। जैसे हमने ये भी जो बनाया है आपके सामने जो डॉक्यूमेंट दिख रहा है, ये भी पीपीटी का ही बना हुआ है, जिसमें इसमें एडिटिंग वगैरह हुई है, ये खुद ही मैंने किया है। ठीक है ना, आप देखिए ये सब चीजें आपको करने आना चाहिए। चलिए, यह बात आती है एमएस एक्सेल की। एमएस एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आपको जानना जरूरी है, और बाकी चीजें नॉलेज आपको भले ही कम रहे लेकिन इसकी नॉलेज आपको कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि जो भी डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो रोल होता है एमएस एक्सेल में ही सबसे बड़ा होता है। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं इसके भी टॉपिक्स कुछ हैं। पहला है इंट्रोडक्शन स्प्रेडशीट। एक्सेल को
दूसरे नाम से भी जाना जाता है, क्या है वो दूसरा नाम? स्प्रेडशीट। एक्सेल इज ऑल्सो नोन एज स्प्रेडशीट। एक्सेल को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, उसको बोलते हैं क्या? स्प्रेडशीट। ठीक है। अब बात आता है कॉन्सेप्ट ऑफ वर्कबुक एंड वर्कशीट। ये क्या होता है? वो हाउ टू स्टार्ट एक्सेल, कैसे स्टार्ट करेंगे, क्रिएटिव न्यू वर्कशीट कैसे बनाएंगे, हाउ टू कैसे डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे, वर्किंग विद सेल में कैसे काम करेंगे, इंसर्ट रिमूव रो एंड कॉलम पे कैसे काम करेंगे, चेंज कॉलम विद रो हाइट कैसे करेंगे, डेटा वैलिडेशन, क्रिएटिंग लिस्ट एंड डेटा वैलिडेशन एक्सेल, बजट डेटा टाइप फंक्शन इन एक्सेल, फार्मूला ऑपरेटर इन एक्सेल, फ्री जीरो एंड कॉलम इन एक्सेल, क्रिएट चार्ट, शॉर्ट चार्ट, प्रिंट, वर्कआउट, वर्कशीट, एमएस एक्सेल 2000 सॉफ्टवेयर की क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब जानना आप लोगों की बहुत ज़रूरी है। इन सब का अगर आपको कुछ कंटेंट चाहिए, इन सब का वीडियो अलग अलग बनना आपको चाहिए, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े ही आपको सब चीज़ अवेलेबल कराया जाएगा। अब मैं आपको बताया था कि आपको कुछ इंटरनेट की भी नॉलेज होनी चाहिए। इंटरनेट में क्या, व्हाट इज इंटरनेट, एप्लीकेशन इंटरनेट, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, इंटरनेट टर्मिनोलॉजी, वर्ल्ड वाइड वेब, जिसका नाम आपको शॉर्ट फॉर्म www, किसी वेबसाइट सबसे पहले www ही लगाया जाता है। यूआरएल, सर्च इंजन, ईमेल, इंटरनेट चैटिंग यूजिंग गूगल मैप, हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन आधार, ये सब चीज़ें आपको बेसिक जो चीज़ें हैं ये आपको जानना जरूरी होता है। तो ये था हमारा जो पीपीटी के थ्रू मैंने आपको बताने की कोशिश किया। तो फ्रेंड्स, ये सब चीज़ देखते ही ये सब चीज़ आपको जाननी जरूरी है। तो ये हमारा था डॉक्यूमेंट, यानी पीपीटी के थ्रू आपको कुछ चीज़ें मैं समझाने की कोशिश किया हूँ। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा डेटा एंट्री का काम क्या होता है, कैसे कैसे होता है, उनका इसको क्या कैसे काम किया जाता है, कौन एलिजिबल है, किसकी कितनी सैलरी होती है, हर चीज़ मैं आपको बता दी है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग अच्छे समझ में आएगा। अगर आपको नहीं आएगा तो मैं आपको आगे और तरीके से बताने की कोशिश करूँगा, बट आप जब कमेंट करोगे तभी मैं आपको पर्सनली कर पाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि हम काम कैसे करेंगे। ठीक है, आपके पास मैं अगर सैलरी स्लिप है मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं डाउनलोड करके रखा हूँ। मैं आपको स्लिप दिखा रहा हूँ। उस स्लिप को हमें कंप्यूटर में एंट्री करना है। ऐसे ही आपको कंपनी में किसी कंपनी में जाएंगे तो उसकी स्लिप होगी, चाहे वो सेल की हो, चाहे परचेज की हो, चाहे किसी भी चीज़ को। मैं आपको 2-3 स्लिप दिखाता हूँ, उन स्लिप को कैसे हम इसमें एंट्री करेंगे। तो आते हैं, ओपन। हमने देखिए ये हमारे पास एक बिल है। ठीक है, बिल इनवॉइस है। इन्हीं बिल को, ये क्या होता है, हमारे पास हार्ड कॉपी में रहता है। कोई भी अगर कस्टमर आता है तो उसका अपना इसमें एंट्री होती है, पूरा डेटा होता है, कौन सा प्रोडक्ट गया है, कौन सा सेल हुआ है, सेल प्राइस क्या था, क्या उसमें जीएसटी क्या है, या जीएसटी जो भी डिस्काउंट जितना भी डिटेल होता है, ये हमें किस में एंट्री करना होता है? एक्सेल में। ठीक है, अब देखिए ये पहला हमारे पास इनवॉइस हो गया, और भी बहुत सारे हमारे हमने रख रखे, बट अभी हम इस पर काम करेंगे, इस चीज को देखेंगे। इन्हीं बिल को मैं एक्सेल में एंट्री करके दिखाता हूँ अच्छे तरीके से कैसे होता है। चलिए फ्रेंड, एक्सेल ओपन कर लिया। आप कोई भी एक्सेल यूज करेंगे तो उसमें ऐसे ही होगा। मैं इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। तो पहले आप क्या करेंगे, देखिए एक्सेल में आपको सब कुछ, मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा तो उसमें हर चीज़ मैं आपको प्रॉपर बता दूंगा, बट अभी हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में ही बताना चाह रहा हूँ। तो चलिए, मैं आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ये जितने भी हमारे पास सेल दिख रहा है ना, सेल को क्या करना है, हाइड करना है। तो व्यू में जाकर ग्रिड लाइन को हम हाइड कर देंगे। ठीक है, हाइड हो गया। अब हम अपना कंपनी का नाम डालेंगे। मान लीजिए सपोज हमारी कंपनी का नाम हो गया, इसमें कंपनी का नाम नहीं दिया है। चलिए मैं अपने कंपनी का नाम दे देता हूँ। इसको पहले मर्ज करता हूँ क्योंकि हमें सिंगल बनाता है। मर्ज एंड सेंटर कर दिया क्योंकि सेल अभी भी हमारे पास केवल उसकी लाइन बस हटी है। तो मैं कंपनी का नाम बता, मान लीजिए एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। मैं एग्जाम्पल की तरफ बता रहा हूँ, आप किसी कंपनी में जाएंगे उसी कंपनी का डेटा बनेगा। मैं तो अभी एक एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ। ठीक है, आप इसको एडिट भी कर सकते हैं और यहाँ से इसकी फॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। इससे मान लीजिए मैं फॉन्ट चेंज कर दिया और इसका बैक कलर भी ले रहा हूँ एक, वही अच्छा सा। ठीक है, और इसका कलर भी दे देता हूँ। मान लीजिए कलर तो मैं कुछ भी चूज कर सकता हूँ, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, हमने कंपनी ले ली, कंपनी का नाम दिया एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, अब देखते हैं क्या हमारे पास इसमें क्या एंट्री करना है, कंपनी का एड्रेस वगैरह डालना है। ठीक है ना, मान लीजिए मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, क्या करता हूँ, कंपनी का एड्रेस डालता हूँ। तो मैं एड्रेस लिख दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ, मान लीजिए क्या डाला है, चलिए ओखला दिल्ली डाला ना, मान लीजिए मैं भी ओखला ही डाल देता हूँ, ओखला दिल्ली। ठीक है, मान लीजिए पिन कोड में क्या डाला, पिन कोड में चेक कर लेता है एक बार। चलिए न्यू दिल्ली डाला, मैं भी न्यू दिल्ली ही डाल देता हूँ, कंप्लीट न्यू दिल्ली। मान लीजिए मैं 2010 मैं कुछ भी डाल देता हूँ पिन कोड में, ये आपको डालना है। ठीक है ना, एड्रेस डाल दिया। उसके बाद क्या है, एड्रेस के बाद फोन नंबर।
तो हम मैं क्या डालता हूँ, फोन नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, फोन नंबर में आप डाल देंगे, मान लीजिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये हमने क्या डाल दिया, फोन नंबर डाल दिया, और हमारे कंपनी का कुछ मेल भी होगा। मेल मान लीजिए मैं डालता है abcpbtltd@gmail.com। जो कंपनी का मेल होगा आपका, वो कंपनी का मेल डालना होता है। और एक कुछ वेबसाइट भी होती है कंपनी की, कंपनी वेबसाइट को भी आप इंटर करना होगा। www मान लीजिए abc.com किसी भी नाम से हो सकती है। अब बताती है कि जीएसटी नंबर भी होता है, हर एक कंपनी का क्या होता है, जीएसटी नंबर। तो जीएसटी नंबर मान लीजिए कुछ भी हो सकता है आपके पास, आपको गवर्नमेंट के थ्रू मिलता है जीएसटी, तो आप यहाँ से भी जीएसटी निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए सपोज जीएसटी नंबर हो गया। अब इन सबको क्या कर लेंगे हम, इनको सारे को जितने भी शेयर हमारे पास है इतने से सारे को मैं मर्ज कर लेता हूँ, क्योंकि ये अच्छे से दिखने लगेगा। ठीक है, मैंने इसको क्या कर लिया, मर्ज कर लिया। ठीक है, इसको भी हमें मर्ज कर लेना है। सबको आपको वन बाय वन सबको मर्ज कर लेना है, और डेटा हमें जहाँ रिक्वायरमेंट होगी मैं वहीं पे इसको डेटा को फिल कर लूँगा। इसको भी कर दिया। सबको आप एक ही बार में कर सकते हो, बारी बारी भी कर सकते हैं। तो हमने क्या कर रहा, सबको मर्ज कर लिया। अब हम क्या चाह रहे हैं, लेफ्ट में लेना तो लेफ्ट में ले सकते हैं, सेंटर लेना तो आप सेंटर भी ले सकते हैं। बट आई थिंक हमें अभी तो फिलहाल सेंटर ले चल रहा हो, आप मेरे अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर लेना। ठीक है, मैं इसका भी कलर चेंज कर देता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कलर भी इसका चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसका कलर तो रेड तो ठीक नहीं लग रहा। ठीक है, मैंने चलिए इस नाम से रख लिया। ठीक है, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। ये हमारे पास कंपनी का डिटेल हो गई। ठीक है ना, चलिए मैं सबको क्या कर लेता हूँ, कंट्रोल एल, यहाँ से सबको एक साथ कर दिया। ठीक है, और इसको भी मैं एक साथ ही इजीली कर लेता हूँ थोड़ा सा, और इसको हम बटन सेंटर बढ़ा लेते हैं। अब बढ़िया लग रहा है। ठीक, हमारे पास ये क्या हो गया, कंपनी का डिटेल पड़ गया, डिटेल आ गया यहाँ पे। और इन जो डेटा हमारे पास है इनको कट करके मैं इधर के साइड में रख ले रहा हूँ। मैं अब इसको मर्ज सेंटर कर लो, और यहाँ तक इसको आप मर्ज कर लो। उसके बाद इन इसको और इसको भी करना पड़ेगा ना, यहाँ तक हमने इसको भी कर लेना है। मर्ज सेंटर हटाता हूँ, फिर मर्ज सेंटर कहाँ तक करना है, यहाँ तक मर्ज सेंटर कर लिया। और इसको भी मर्ज सेंटर का हटा देता हूँ, और मर्ज सेंटर कहाँ तक करना है, यहाँ तक कर लेना है। ठीक है, और सबको जो भी अलाइन है सबको क्या कर देते हैं, लेफ्ट कर देते हैं। अब इन दोनों डेटा को हम क्या करते हैं, यहाँ से हटा के और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसको भी क्योंकि ज़्यादा वहाँ पर स्पेस हो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, अब थोड़ा अच्छा भी लगेगा। ओके, मैं इन सबको क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा साइज को इंक्रीमेंट कर लेता हूँ और एडजस्ट कर लेता हूँ। देखिए एजिस जो साइज हमें ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा, और यहाँ से थोड़ा सा बढ़ाएंगे इधर तो ये एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, बढ़ गया। अब हमें क्या करना है, इसको भी हमें लेफ्ट कर लेना है। अब हम इनको सबको क्या करेंगे, अगर हम चाहें, नहीं अभी फिलहाल रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हमारे पास कंपनी का डिटेल पड़ गया, या हमें इंट्रो वगैरह पड़ गया कि कंपनी के क्या है, कंपनी का एड्रेस क्या है, कंपनी के फोन नंबर क्या है, वेबसाइट क्या है, जीएसटी नंबर क्या है। अब बताती है हमें क्या डेटा एंट्री करना, हमें ध्यान देना क्या क्या करना है। हमें क्या चाहिए, इनवॉइस नंबर, डेट, कस्टमर आईडी, ड्यू डेट। पहले तो हमें ये चीजें चाहिए, तो हमें ये चीज पहले बना लेनी है। तो मैंने क्या डालूंगा, पहले इनवॉइस डेट। इनवॉइस डेट पहला एंट्री हो गया, दूसरा एंट्री हो गया डेट, तीसरा एंट्री क्या हो गया, कस्टमर आईडी,
कस्टमर आईडी, नेक्स्ट क्या ड्यू डेट, उसके बाद बिल टू, बिल कहाँ पर जाएगा, ठीक है, शिप टू कहाँ तक जाएगा, किसके वहाँ जाएगा, ठीक है, बिल टू में रहेगा कहाँ जाएगा, किसके वहाँ जाएगा, और शिप टू में कहाँ तक जाएगा। अब देखो, अब सीरियल नंबर आ जाएगा, एसआर नंबर, एसआर नंबर होता है, ठीक है। अब क्या करूँगा, आइटम ले लूँगा, आइटम ले लिया। अब क्या करना है, एचएसएन नंबर, जो भी अपना इसका नंबर होता होगा प्रोडक्ट का, और क्वांटिटी कितनी है, कितने प्रोडक्ट हमारे पास जा रहे हैं, और यूनिट रेट, ठीक है। अमाउंट ले लेते हैं, अमाउंट ले लिया। चलिए यहाँ से हम स्पेस थोड़ा इंक्रीज किए थे, इस वजह ऐसा स्पेस इसमें आ रहा है, तो इससे आपको दिक्कत नहीं है, और इसको कम या ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास अमाउंट भी हो गया। अब कुछ बच रहा, अब बच रहा टोटल, टोटल हमें निकाल लेना है, कितने हमारे सेल हुआ। टोटल लगाने के बाद क्या लग रहा है, एस जी एस टी, क्या लगाना है, एस जी एस टी लगाना है। उसके बाद सी जी एस टी, सी जी एस टी, सी जी एस टी के बाद डिस्काउंट कितना हो रहा है, डिस्काउंट, तो देखिए एस जी एस टी कितने लगा रहा है, 12%। तो हमने क्या करना है, एस जी एस टी अपने नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए एस जी एस टी कितना लगा, मान लीजिए इसने लगा रहा 12%, तो हमने कितना लगा देना, 12%। ये सब चीज़ें जब मैं फार्मूला लगाऊंगा तब आपको वहाँ पे अच्छे समझ में आ जाएगा। आपको जब फार्मूला लगाएंगे ना, वहाँ पर इसको यूज करना 12%। अभी तो आपको इसके लिए बता रहा हूँ कि हाँ आपको समझ में आ जाए कि एस जी एस टी कितना लग रहा है। अब सी जी एस टी कितना लग रहा है, 6%। तो इसको भी मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, 6%। 6% हमारी कितना लग रहा है, सी जी एस टी लग रहा है, ठीक है। डिस्काउंट 0%। अभी तो डिस्काउंट जब देंगे तब हमें नहीं, अभी तो जो हमारा डिस्काउंट जो चल रहा है क्या है, 0%। यहाँ पर कोई डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है। जब डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा तो हम यहाँ पर डिस्काउंट की डेटा एंट्री कर देंगे, ओके। अब हमारे पास सब कुछ हो गया। यहाँ पर नोट दिया, तो नोट आप नीचे से सिग्नेचर, यानी हमारा अभी तक का जो इनवाइस का जो हमारे पास डिटेल था वो हमने देखिए हमारे कॉपी से क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। बिल से हमने किस में कर दिया, एक्सेल में, एक्सेल शीट में अपने जो भी डेटा था हमने एंट्री कर दिया। ये होता है डेटा एंट्री का, डेटा एंट्री का काम यही होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि डेटा एंट्री का काम क्या होता है और कैसे होता है। अब आपको डेली डेली क्या करना होगा कि जितने भी काम हो रहे हैं सबका क्या डेटा कहाँ गया, कौन सा सामान गया, कौन सा सामान नहीं गया, सबको एंट्री आप ही को करना है। तो आप क्या करेंगे, हम इनको कुछ एडिट कर लेंगे। मान लीजिए अभी तक हमारा इतना डेटा है, हम क्या करेंगे, सबको साइज इंक्रीज कर लेना है, और यहाँ से हमने इसको मान लीजिए मैं चेंज करके अपना फॉन्ट वगैरह दे दिया, और इसकी साइज ठीक है। और कलर तो फिलहाल रहने दीजिए, अब बैकग्राउंड जो कलर इसका मैं चेंज कर देता हूँ, ओके। देखिए कुछ चीज़ें हमारे पास ओवरराइट हो रही है, तो इस पर डबल क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक एडजस्ट होता चला जाएगा। जितने भी रहेंगे जो ओवरराइट हुआ होगा, ठीक है, हमारे पास देखिए ऑटोमेटिक एडजस्ट हो रहा है। अब इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक एडजस्ट होता चला जाएगा, ओके। ये तो आपको पता ही है, क्वांटिटी इसकी वजह से मैंने किया, ठीक है। मैं और भी कम कर देता हूँ, चलिए, और यहाँ से ये भी ज़्यादा भी पड़ेगा, ठीक है, ओके। इसको भी तो सही है, टोटल भी ठीक है, ये जीएसटी भी बढ़ेगा। और भी आपको हमें आपकी एक्सेल शीट बहुत बड़ी हो सकती है, डिपेंड करता है कंपनी का जो भी इनवाइस है, इनवाइस के अकॉर्डिंग। देखिए हमारे पास इतना बड़ा हो चुका है। अच्छा अभी हमें ये नहीं पता चल रहा है कि कौन सा किसका है, तो हमें क्या करना है, पूरे को सेलेक्ट करना है। आप कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस राइट एरो आप प्रेस करेंगे तो आपका वन बाय वन सिलेक्शन होता रहेगा। आपको यहाँ पर आना, ऑल बॉर्डर कर देना, तो अब आपको दिख जाएगा कि सबका अपना अपना अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग काम है, ठीक है ना। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, अब बारी बारी क्या करूँगा, सबका डिटेल एंट्री करूँगा। अगर आप चाहते हैं इस चीज़ को अब थोड़ा सा इधर करना है, तो आप थोड़ा सा इधर डेटा को एंट्री कर सकते हैं। बट अब यहाँ पर आपको सबको एडिट करना पड़ेगा, सबकी साइज वगैरह इंक्रीज वगैरह करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको यहाँ से एडजस्ट करना पड़ेगा पूरे, ऑटोमेटिक ये सब सही हो जाएगा, क्योंकि अब हमें पूरी फॉन्ट चेंज करना पड़ेगा। तो अभी तक का मैं ये सब छोड़ दे रहा हूँ, आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है।
तो मैं कुछ थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। ये हमारे पास कंप्लीट डिटेल दिख गई, ठीक है ना। ये हमारे पास कंपनी हो गई, कंपनी का डिटेल हमारे पास नीचे आ गया। यानी अब क्या करना है, डेटा को एंट्री करनी है। इनवॉइस डेट मान लीजिए मैं आज का मैं चेक कर रहा हूँ, तो आज 24 है, 24 6 मंथ है और 2022 ये हमारे पास डेट हो गया, इनवॉइस का डेट। और डेट का भी जो आज का डेट होगा तो डेट का भी एक फार्मूला आता है, मैं लगा दूंगा टू डे, जो भी हमेशा आ जाएगा आज का डेट आता रहेगा, ठीक है। इनवॉइस डेट में डालना पड़ेगा। कस्टमर आईडी मान लीजिए मैं डालना, हमारी कस्टमर आईडी हमने बना रखा है 101 से, मैंने 101 से कस्टमर का बिल बनाना शुरू किया था। ड्यू डेट उन्हें जो उनका टोटल पेमेंट बनी होगी उसमें ड्यू डेट कब डालेंगे, नेक्स्ट की डेट जो डालेंगे उनमें हमें लिखना पड़ेगा। मान लीजिए मैं डाल रहा हूँ 3, मान लीजिए देना चाह रहे हैं 7th मंथ में 2022 में, तो 7वें महीने में 3 तारीख पे देना चाह रहे हैं, तो हम दे देंगे। बिल टू कहाँ जाएगा, मान लीजिए दिल्ली से कोई और चीज़ ऑर्डर होता है, मान लीजिए जाएगा यूपी, ठीक है। अब यूपी में भी सीपी होगा, जब जाएगा बिल बनेगा यूपी के लिए और सीपी होगा यूपी के लिए। अभी कहाँ होगा वो सबका एड्रेस आपको एंट्री करना होगा। ऐसा नंबर मान लीजिए, ऐसा नंबर उस पर होगा लिखा रहेगा प्रोडक्ट पर, तो मान लीजिए ऐसा नंबर कुछ भी हो सकता है। आइटम क्या जा रहा है, मान लीजिए मैं डाल रहा हूँ लैपटॉप जा रहा है, ऐसा नंबर भी जो होगा वो डाल लेंगे, कुछ भी हो सकता है। क्वांटिटी कितनी जा रही है, हमारे लैपटॉप हमारे पास 10 लैपटॉप जा रहा है। यूनिट रेट यानी एक यूनिट का रेट देना, मान लीजिए 30,000 रुपये, 3,000 नहीं 30,000, 30,000, ठीक है ना। अमाउंट कितना हो जाएगा, अगर एक प्रोडक्ट का रेट कितना है 30,000, तो 10 क्वांटिटी कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे लगा दूंगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हमारे पूरे का कंप्लीट डिटेल हमारे पास आ जाएगी। यानी टोटल हमारे अमाउंट कितना है, इतना, ठीक है। अमाउंट हमारे पास इतना है, बट यहाँ पे अभी ये नहीं लगाते हैं, यहाँ पर अमाउंट कितना रिसीव हुआ कस्टमर से, यानी मैं डाल दे रहा हूँ 50,000। अब यहाँ को वाला फॉर्मूला लगा देंगे कि इज इक्वल टू लगाएंगे, कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले हमें इन दोनों को इज इक्वल टू एक बार लगाना पड़ेगा, फिर इनको हम क्या करते हैं टोटल निकाल लेते हैं। अब ये जीएसटी कितना लग रहा है, आईजीएसटी कितना लगेगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, डिस्काउंट तो लगाना नहीं है। ये होता है डेटा एंट्री का काम, इससे अलावा कुछ डेटा एंट्री का काम नहीं होता। और मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, अगर मान लीजिए आपको डेटा एंट्री बहुत ज्यादा करनी है, अच्छा आपने देखा होगा कि इसको ये क्या करते हैं, पूरा टेबल अगर नीचे करें तो पूरी ऊपर नीचे हो रहा है हमारी, ये जो भी देखिएगा अभी और कंपनी की डिटेल ऊपर चली जा रही है। हम चाहते हैं कि कंपनी की डिटेल हमारी रहे, बस हमारा डेटा बस हो। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे, अब व्यू में आ जाएंगे, तो यहाँ पे आपको आ जाता है फ्रीजी पैनल में आपको फ्रीजी पैन कर देंगे। अब क्या क्या होगा कि आपका डेटा कहीं नहीं जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको नीचे जाना है तो कंपनी का डिटेल आपको दिखती रहेगी, ठीक है, कंपनी आपको दिखती है। आप चाह रहे हैं कि हमारे पास जो हेडिंग है वो भी ना जाए, तो आप इसको एक बार सेलेक्ट कीजिएगा यहाँ से और फ्रीजी पैन कर दीजिएगा, ठीक है। आप यहाँ से फ्रीज कर दीजिएगा। आप क्या करेंगे, यहाँ से डेटा देखते हैं, आपका केवल डेटा जाएगा और सब चीज़ें आपको दिखती रहेगी। तो ये बेस्ट है हमारे हिसाब से, तो ये ठीक है, तो आप ऐसे कर लीजिएगा। अब मैं आपको एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से क्या करते हैं, हम एक फॉर्म के थ्रू करते हैं, ऐसे हमेशा टाइप करना है हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड है, हमेशा टाइप करना आपको ईजी में दिखा। देखिए फ्रेंड्स, ये एक फॉर्म आइकन है, बट आपके सिस्टम में नहीं होगा, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, जो आइकन बन रहा है, क्लिक करने पर आपको मोर कमांड में जाना है। मोर कमांड में जाने के बाद आपको एक सेटिंग खुल जाएगी, सेटिंग में आपको जाना है, ठीक है, आ गया इसी पे क्विक एक्सेस टूल बार पे आना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ड्रॉप डाउन में ऑल कमांड पे जाना है। ऑल कमांड में नीचे आपको चलते चले जाना है, एफ के कैटेगरिया में आते हैं, एफ हमारा कहाँ गया, ए रहा, ई एफ, ठीक है। अब एफ ओ आना चाहिए क्योंकि हमें फॉर्म चाहिए, एफ ओ आ गया, एफ ओ ए रहा ना फॉर्म, आप यहाँ से ऐड करेंगे, तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे एफ ऐड कर रखा, तो हमें होगा नहीं, ठीक है। हम क्या करेंगे, ऐड करने के बाद ओके कर देंगे, तो हमारा आइकन यहाँ पे ऑलरेडी ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमें इस पर फॉर्म अप्लाई करना, तो इस पर हम क्या कर लेंगे, फॉर्म अप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, फॉर्म पर क्लिक कर देंगे, सिलेक्शन में। देखिए फ्रेंड्स, टोटल जितने भी हमारे पास हेडिंग थी, जितने हमारे टेबल थे, सबका यहाँ पे डेटा आ गया, मार्च डेट, डेट, कस्टमर आईडी, ड्यू डेट, सब कुछ यहाँ पे आ गया। अब आप ऐसे इजिली एंट्री कर सकते हैं। अभी तो पुराना है, हमें न्यू का एंट्री करना है, तो न्यू एंट्री हमें इसे कर सकते हैं। मान लीजिए मैं कर रहा हूँ इस तारीख का, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था हमारे पास फॉर्म का फार्मूला। अब तक का जो हमारा डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम कैसे होता है, शीट पे कैसे काम करते हैं, सब चीजें मैंने आपको बताया है। तो और भी चीजें टेक्निक हैं जो भी मैं आपको अलग वीडियो में बता सकता हूँ, क्योंकि इस वीडियो में अब नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है।
तो आप लोग भी इस पे बोर हो जाओगे। तो फ्रेंड्स मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी चीज़ को कंटिन्यू कर दूंगा, या मैं अलग आपके लिए वीडियो बना दूंगा जो कि और भी नई नई टेक्निक्स बताऊंगा आपको, नई नई चीज़ें कैसे सील बनाई जाती है, कैसे जल्दी काम किया जाता है, कैसे और भी एडवांस फार्मूला यूज किया जाता है, कैसे अप्लाई किया जाता है, उन सब चीज़ों को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता पाऊंगा, क्योंकि अब इसमें मैं अब नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो हमारी बड़ी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अब नई वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो बने रहिए, पढ़िए, अच्छे समझिए। अगर नहीं आता तो आप कमेंट्स में कमेंट करिए, मैं आपको दूसरे तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, आपको कॉन्टैक्ट भी करूंगा, आप उससे भी समझाने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।